ब्रेक के जाने से पहले हम आपको पांकी विधानसभा क्षेत्र का हाल बता रहे थे और वहां जब हम जनता से रूबरू हुए तो जनता ने एक चीज जरूर स्पष्ट कर दी है कि जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगी। यानी कि अगर स्थानीय स्तर पर काम हुआ है, जमीनी स्तर पर किसी ने काम किया है तो उसी के आधार पर वोट देती जनता नजर आएगी, यानी कि अपने मत का सही प्रयोग करती नजर आएगी। पलामू के पांकी विधानसभा का क्षेत्र हमने देख लिया है। अब आपको सीधे हम डाल्टनगंज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे और राकेश से जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, डाल्टनगंज विधानसभा की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कितना अंतर, इन 5 सालों में क्या कुछ वहां पर विकास के पैमाने जनता आंक पा रही है? नहीं, देखिए, पूरे पलामू प्रमंडल में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और उन सीटों में डाल्टनगंज की सीट है, छतरपुर है, पांकी है, हुसैनाबाद है और विश्रामपुर है। तो ये जो सीटें हैं ये बीजेपी के दबदबे वाली सीट रही है। मौजूदा वक्त में अभी तमाम सीटों पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, पुराने चेहरे हैं और पुराने चेहरों के साथ ही इस बार जो है वो मुकाबला है। जहां तक डाल्टनगंज विधानसभा सीट की बात करें आप, तो यहां से आलोक चौरसिया बीजेपी के 2 बार के विधायक है और तीसरी बार हैट्रिक के लिए तैयार है। उनको लगता है कि उनका जो काम रहा बीते 10 बरस में उससे जनता प्रभावित है, लिहाजा काम का दाम उनको मिलेगा। दूसरी तरफ के.एन. त्रिपाठी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, हालांकि 2 बार से उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। बावजूद इसके इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है और आलोक चौरसिया के खिलाफ लड़ाई में के.एन. त्रिपाठी जो है वो खड़े हैं। उनको लग रहा है कि जातीय गोलबंदी इस तरीके से पलामू में होगी कि उसका फायदा उनको मिलेगा। तो एक बड़ा फैक्टर यहां रहा है, जातीय समीकरण रहा है और वो बड़ा आधार रहा है, आप कह सकते हैं कि किसी भी जीत और हार के लिए। तो उसी भरोसे कांग्रेस है, कांग्रेस को अपने परंपरागत वोटरों पर भरोसा है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के उम्मीदवार है आलोक चौरसिया, उनको लगता है कि 10 साल उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया तो उसका उनको मेहताना जो है वो इस बार मिलेगा। हालांकि इंदर सिंह नामधारी के जो बेटे हैं वो इस बार निर्दलीय खड़े हैं। इंदर सिंह नामधारी का पलामू में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 6 बार के विधायक रहे हैं वो। तो उनको लगता है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय वो ले जा सकते हैं। तो देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प है यहाँ, लेकिन जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। और पूर्व में भी जो लड़ाई रही है सुष्मिता, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखा गया है लड़ाई। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, तो ये राजनीतिक समीकरण है यहाँ डाल्टनगंज विधानसभा सीट के लिए भी और पूरे पलामू के जिक्र भी आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जब हम पलामू विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, पांकी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही हमने डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।